आज मैं आप सभी के साथ पिज़्ज़ा बेस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो भी 2 तरीके का पिज़्ज़ा बेस बनाएंगे और साथ में कढ़ाई में पिज़्ज़ा भी। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे मैं ले ली हूँ होल व्हीट फ्लोर, गेहूं का आटा 1 कप मैंने ले लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने ले लिया है बेकिंग सोडा आधा चम्मच, और यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने ले लिया है शुगर, और यहाँ पे मैंने ले लिया है हाफ़ टी स्पून नमक और 1 चम्मच मैंने ले लिया है ऑयल। इस तरह से डालकर हमें इस आटा में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो अब मैं यहाँ पे डाल लूँगी टमाटर को मैंने ग्रेट कर लिया है। इस तरह से हमें डालकर और अच्छी तरह से डो बना लेना है। तो देखिए इसमें मैं थोड़ा सा बस दही का इस्तेमाल करूँगी, आप चाहे तो इसमें दही ना डालें, पानी के साथ इस आटा को परफेक्ट लगा लें। तो चलिए मैं 2 चम्मच दही डाल देती हूँ, फिर थोड़ा पानी डालकर इस डो को अच्छे से बना लूँगी। बिल्कुल इस तरह से डो को तैयार कर लेना है। बहुत ही हेल्दी पिज़्ज़ा बेस की रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस तरह से मैं एक डो तैयार कर ली हूँ। तो देखिए टमाटर का डो हमने बना करके तैयार कर लिया है। तो अब मैं एक प्लेन डो बनाऊंगी। तो बिल्कुल उस तरह से हमें इसमें भी सारे मटेरियल्स को डाल देने हैं। मैंने यहाँ पे भी 1 कप ले लिया है गेहूं का आटा, और यहाँ पे सारे सामान को डालकर और हमें अच्छे से मिक्स करते हुए डो को बना लेना है। जैसे हमने अभी टोमेटो का डो बनाया है तो उसी तरह से ये प्लेन डो मैं बनाऊंगी, पर यहाँ मैं इसे दही के साथ लगाऊंगी इस आटा को। तो मैंने यहाँ पे दही के साथ ये आटा को लगा लिया है। बिल्कुल इस तरह का हमें डो फॉर्म में ले आना है, बिल्कुल इस तरह से। चलिए देख सकते हैं। तो दोनों डो को मैं रख दूंगी कवर करके। तो मैं इसे ढक करके 25 से 30 मिनट के लिए फर्मेंट होने के लिए रख देती हूँ, ताकि ये फ्लफी हो जाए। तो चलिए अब मैं दिखा देती हूँ ढक्कन हटा करके। तो देख सकते हैं आप, वाओ ये कितनी अच्छी तरह से ये फर्मेंट हो चुका है। अभी देखिए फ्लफी हो गया है बिल्कुल ही इस तरह से। अब इसे मसलते हुए हाथों की सहायता से इस तरह से आप मसल लें। बिल्कुल इस तरह से मसल लीजिएगा, आपका जो पिज़्ज़ा बेस है बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार हो जाएगा। तो मैं इस तरह से दोनों डो को अच्छी तरह से मसल ली हूँ। अब इसे लंबाई में इस तरह से रोल करके और 2 पिज़्ज़ा बेस मैं इससे बनाऊंगी। तो मैं यहाँ पे 4 पिज़्ज़ा बेस बनाकर तैयार करूँगी। तो देखिए दोनों से मैं 2-2 बॉल्स बना करके तैयार कर ली हूँ। अब चलिए अब चकला ले लेना है और इस तरह से बॉल को गोल गोल कर लेना है, और यहाँ पे सूखा आटा थोड़ा सा डस्ट कर लेना है। तो इस तरह से मैं सूखा आटा डस्ट करूँगी। हम सभी मार्केट में तो पिज़्ज़ा खाते भी हैं या फिर मार्केट का बेस भी लाते हैं, घर में भी बनाते हैं, वो भी मैदा से। तो आज बच्चों के लिए कुछ हेल्दी बना लीजिए। जब अगर आप अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा हेल्दी क्यों ना बनाएं। तो देखिए इस तरह से बस इसकी लेयर्स जो है हमें इस तरह के ही रखने, ज़्यादा पतला नहीं और ज़्यादा मोटा नहीं, क्योंकि हम इसे कढ़ाई में बनाएंगे। तो चलिए अब इस तरह से फिंगर की सहायता से हमें साइड में इस तरह से बस थोड़ा सा प्रेस देते हुए चारों साइड से कर लेना, जैसे हम मार्केट से पिज़्ज़ा बेस लाते हैं बिल्कुल उसी तरह से। अब हमें इसमें फॉक की सहायता से होल कर देने हैं इस तरह से, ताकि पिज़्ज़ा जो है वो फूले नहीं। तो इस तरह से हम इसमें फॉक की सहायता से होल कर देंगे। बिल्कुल इस तरह से सारे को देख सकते हैं। चलिए अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ और उसके बाद मैं आपको दूसरा भी बनाकर दिखा देती हूँ। तो ये मैंने प्लेन पिज़्ज़ा लिया था, बना लिया। अब मैं यहाँ पे टोमेटो वाला पिज़्ज़ा का बेस बनाऊँगी। बिल्कुल इस तरह से डस्ट कर लीजिए सूखे आटा डाल करके, और इसे भी उसी तरह से हमें बेल लेना है। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से बेल लीजिएगा। इसकी भी लेयर्स हमें कुछ इस तरह की ही रखनी है। चलिए इसे भी मैं सेम ही प्रोसेस में कर देती हूँ। बस इस तरह से फिंगर की सहायता से साइड में आप बस इस तरह से दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पे होल कर देना है हमें फॉक की सहायता से, बिल्कुल इस तरह से। चलिए अब एक पैन को मैंने गर्म कर लिया है, तवा आप जो भी लेना चाहते हैं अगर आपके, देखिए। और अब मैं यहाँ पे ये जो होल वाला साइड है उसे नीचे रख दूँगी तवा पे। इसे नीचे की साइड रखिए और फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए। अब ये जब ऊपर से फूलने लगे, देख सकते हैं, तब हमें इस स्टेज में इसे पलट देना है। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाइएगा। देखिए अब मैं इसे इस तरह से पलट ली हूँ। बिल्कुल बस इतना ही हमें पकाना है। अब आप इसे फ्रीज में स्टोर करके 5 दिन के लिए आराम से रख सकते हैं। तो रैप कर दीजिए और इसे फ्रीज में रख दीजिए। देखिए दोनों साइड से सीख चुकी है। तो मैं आपको दूसरा भी बेस बना करके इसी तरह से दिखा देती हूँ। देखिए ये प्लेन वाले बेस को भी मैंने इसी तरह से रख दिया है, और इस तरह से दोनों साइड से पलटते हुए घुमा देना है। देख सकते हैं। इसे आप चाहें तो रख दीजिए 5 दिन, और नहीं तो फिर आप बना करके खा लीजिए इंस्टेंट। तो ये ख़राब भी नहीं होते, 5 दिन तक आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो देख सकते हैं मैं 2 तरह के पिज़्ज़ा बेस, वो भी हेल्दी पिज़्ज़ा बेस बनाकर तैयार की हूँ। तो चलिए अब मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा बना लेती हूँ। इस तरह से हमें एक बेस ले लेना है, उस पर टोमेटो केचप, शेजवान चटनी, ग्रीन चटनी, मेयोनीज़, जो भी आपकी इच्छा हो उसे डाल लीजिए, और फटाफट से इस पर हमें कैप्सिकम के क्यूब्स, ऑनियन के क्यूब्स इस तरह से काट करके, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो
वो डाल लीजिए और फटाफट से बनाकर अपने बच्चों को हेल्दी पिज़्ज़ा खिलाइए। मैंने थोड़ा सा नमक डाल लिया, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, काली मिर्च पाउडर, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, और अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी फ्रेश मलाई ले ली हूँ। इससे टेस्ट जो है पिज़्ज़ा का बहुत ही टेस्टी हो जाता है और यम्मी पिज़्ज़ा बन करके तैयार हो जाता है। अब मैं यहाँ पे बटर के टुकड़े डाल ली हूँ और ग्रेट किया हो यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ डाल लिया है। बिल्कुल इस तरह से डाल लीजिए। और अब मैं यहाँ पे कढ़ाई को रख दी थी पैन को गर्म होने। जब ये कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए और फ्लेम को कर देना है हमें लो। और देखिए अब मैं इसमें डाल दूँगी पिज़्ज़ा को। तो इस तरह से एक प्लेट में पिज़्ज़ा डालिए और इस तरह से इसे डाल दीजिए और कवर करके हमें इसे 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे पकने के लिए छोड़ देना है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाऊंगी, इसके ढक्कन को हटा करके देख सकते हैं। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। वाह, सुपर टेस्टी पिज़्ज़ा हमारा बन करके तैयार हो गया है, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर वाला। देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। तो चलिए मैं दोनों बेस को इसी तरह से बना ली हूँ, पिज़्ज़ा को बनाकर तैयार कर ली हूँ। देख सकते हैं एक टोमेटो वाली और एक प्लेन वाली। तो चलिए अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, है ना कितनी टेस्टी हेल्दी पिज़्ज़ा बन करके तैयार हो गया है। तो अगर अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बिल्कुल इस तरह से एक बार ज़रूर बनाइए गेहूं के आटा से ये पिज़्ज़ा। तो चलिए फ्रेंड्स, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलिए नई रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं, एक नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में।